हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड को प्रॉब्लम ऑफ द डे, क्वेश्चन 1052 ग्रम्पी बुक स्टोर ओनर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये मीडियम लेवल है और क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर इज अ बुक स्टोर ओनर दैट हैज़ अ स्टोर ओपन फॉर n मिनट्स। ठीक है, तो वो अपनी स्टोर, जो बुक स्टोर ओनर है वो अपना स्टोर ओपन करता है n मिनट्स के लिए। ठीक है, और एवरी टाइम सम नंबर ऑफ कस्टमर्स एंटर द स्टोर यू आर गिवन एन इंटीजर एरे कस्टमर जिसकी लेंथ है n, जहां पर जो कस्टमर ऑफ आई है वो दिखा रहा है कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स एंटर कर रहे हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ith मिनट एंड दोज कस्टमर लीव एट द एंड ऑफ दैट मिनट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये है ना कि जैसे मेरे को एक कस्टमर्स ऑफ आई दे रखा है, देखिए जैसे यहाँ पे दे रखा है मेरे को, तो जैसे अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये बता रहा है कि भाई इस मिनट पे कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स एंटर कर रहे हैं एंड कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे सेकंड मिनट में 0 आ रहे होंगे, देन थर्ड मिनट में एक कस्टमर आया, ऐसा करके यहाँ पे दे रखा है। और वो कह रहा है कि on some minute the bookstore owner is grumpy, you are given a binary array grumpy where grumpy of I is 1 होगा if the bookstore owner is grumpy during the ith minute and वो 0 होगा otherwise। ठीक है, तो ग्रम्पी का बेसिकली मतलब ये होता है ना कि जैसे आपने देखा होगा कि भाई कुछ शॉपकीपर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत चिड़चिड़े से होते हैं ना, मतलब बात बात पे वो गुस्सा करते हैं, भाई इसको हाथ क्यों लगाया, उसको हाथ क्यों लगाया, ऐसे करके। तो वो होता है ग्रम्पी का मीनिंग। तो वो कह रहा है कि हमें एक बाइनरी एरे दे रखे, यानी कि उस ग्रम्पी एरे में जो वैल्यूज होंगी, जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे, जैसे यहाँ पे मेरे को दे रखा है। तो वो कह रहा है कि भाई अगर वो 1 है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो मतलब उस पॉइंट ऑफ मिनट पर वो जो कस्टमर कस्टमर नहीं, ये जो मेरा ऑनर है ये ग्रम्पी है। ठीक है, मैं ढंग से बात नहीं कर रहा अपने कस्टमर से। ठीक है, तो अगर वो ढंग से बात नहीं करेगा तो उस पर क्या होगा कि जो कस्टमर्स होंगे ना वो अनसेटिस्फाई हो जा रहे हैं, और अगर वो अच्छे से बात कर रहा है तो वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि when the bookstore owner is grumpy the customers of that minute are not satisfied or otherwise they are satisfied। तो हमें क्या करना है, द बुक स्टोर ऑनर नोस अ सीक्रेट टेक्निक टू कीप देमसेल्व्स नॉट ग्रम्पी फॉर मिनट्स कंसिक्यूटिव मिनट। यहाँ पे मेरे को जैसे मिनट की वैल्यू दे रखी है, बट वो उसको सिर्फ एक बार यूज कर सकता है। तो रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू आउट द डे। तो आप यहाँ पे सपोज करो कि भाई एक दिन है। ठीक है, एक दिन में क्या है कि भाई एक जो मेरी शॉप है उसमें जो है इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं, जिसमें 1 आ रहा है, 0 आ रहा है ना, और यहाँ पे दे रखा है मेरे को ग्रम्पी, और मेरे को दे रखे हैं यहाँ पे मिनट्स, यानी कि 3 मिनट तक मैं अपनी एक पावर को यूज कर सकता हूँ। और वो पावर क्या है ना कि जो मेरा शॉपकीपर है वो अपने आप को नॉन ग्रम्पी रख सकता है उतने मिनट्स के लिए, उतने कंसिक्यूटिव मिनट्स के लिए। यहाँ पे देखो कंसिक्यूटिव लिखा हुआ है, तो उतने कंसिक्यूटिव मिनट्स के लिए वो अपने आप को नॉन ग्रम्पी रख सकता है। तो अगर वो अपने आप को नॉन ग्रम्पी रख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई होंगे। तो मुझे यही पता करना है कि भाई कितने नंबर ऑफ कस्टमर सेटिस्फाई हो सकते हैं थ्रू आउट द डे। तो ये जो मेरे को डाटा दे रखा है, आप ऐसे एज्यूम कर लो कि भाई एक दिन का डाटा है, तो एक दिन में यहाँ पर आउटपुट आ रहा है मेरा 16, यानी कि एक दिन में ये जो कस्टमर और ये जो मेरा ओनर है ये 16 कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पा रहा था। बुक स्टोर ओनर कीप देमसेल्फ नॉट ग्रम्पी फॉर द लास्ट 3 मिनट्स। ठीक है, अब ये लास्ट 3 मिनट्स कैसे आया, 16 कैसे है, इसको समझते हैं। तो मैंने क्या करा है कि ये जो डाटा है इसको यहाँ पर लिख लिया है मैंने। ठीक है, ये कस्टमर वाला एरे हो गया और ये हो गया मेरा ग्रम्पी वाला एरे। और मेरे को जो मिनट्स की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है मेरे को 3, यानी कि 3 कंजिक्यूटिव मिनट्स तक वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ ना कि जो मैं इसकी इंडेक्सिंग कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 0। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इंडेक्सिंग कर दिया। ठीक है, अब भाई मेरा गोल क्या है, पहले आप अपने गोल को समझो। गोल मेरा ये है कि मुझे रिटर्न करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू आउट द डे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इनिशियली देखूँ कि भाई इनिशियली वो, मतलब मैंने अपनी पावर का यूज़ नहीं करा अभी तक, और अभी तक वो कितने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकता है। तो यहाँ पे देखो जो जो जहाँ जहाँ यहाँ पे 0 आ रहे हैं तो भाई वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो 0 मेरा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे देखो 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है एंड यहाँ पर 0 आ रहा है। तो क्या, तो अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को ऐड कर दूँ तो ये कितना होता है, 7 प्लस ये हो जाता है मेरा 7। ठीक है, ये होगा मेरा 1, जो कि ये वाला 1 है, देन 1 एंड 1। ठीक है, तो आप देखोगे कि 7 8 9 10, तो ये आ रहा है मेरा 10। यानी अगर मैं अपनी पावर को यूज़ नहीं करता तो अभी वो कस्टमर, सॉरी वो ओनर जो है वो 10 कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करूँ, ठीक है, तो देखते हैं वो कितने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करता है। अब पावर का यूज़ करने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा कि भाई मैं अपनी पावर का कहाँ पर यूज़ करूँ। तो मेरे को क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को सेटिस्फाई कराना है। तो मैं ये देखूंगा कि भाई मेरे को 3 मिनट तक जाना है ना, तो 3 मिनट में क्या है कि, और यहाँ पे कंसिक्यूटिव मिनट्स भी है, तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ पहले कि भाई कहाँ पर मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो विंडो साइज 3, अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि भाई क्योंकि मेरे को 3 मिनट तक कराना है तो, और वो कंसिक्यूटिव मिनट्स है,
ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि एक एक करके यहाँ से चेक कर रहा हूँ कि भाई देखो 3 मिनट है ना, तो यहाँ पे ऐसे यहाँ से इस विंडो तक मैं चेक कर रहा हूँ पहले, तो यहाँ पर देखूंगा अगर मैं कि कितने नंबर ऑफ मेरे पास अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, या मैक्सिमम कस्टमर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही आ रहे हैं। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ऐसे कर करके। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लास्ट में जाता हूँ ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं मेरे को। ठीक है, कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, 1+7+5 यानी कि 13 आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये हो गया मेरा 12+1 13, तो 13 कस्टमर्स यहाँ पर आ रहे हैं मेरे को। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा यार सबसे ज़्यादा कस्टमर्स तो यहीं पर आ रहे हैं, तो मैं अपनी पावर को यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं अपनी पावर को यूज़ करूँ तो देखो, अगर मैं यहाँ पे अपनी पावर को यूज़ करता हूँ तो 3 कंसेक्यूटिव मिनट्स तक मैं अपने आप को नॉन ग्रम्पी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास जो यहाँ पे ग्रम्पी का एरे है, उसमें देखो मैं 2 बार जो है ग्रम्पी हो रहा हूँ। एक यहाँ पर हो रहा हूँ, जहाँ 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 पे 1 आ रहा है वो ग्रम्पी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यहाँ पर हो रहा हूँ और एक यहाँ पर हो रहा हूँ, तो मैं अपनी पावर यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी पावर यूज़ कर दूँ तो भाई ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी 0 है तो इसको कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 इरेज हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब मैं चेक करता हूँ कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स मेरे सेटिस्फाई हो गए। तो यानी कि ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, और एक ये भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितनी वैल्यू आ रही थी, देखो ये आ रही थी मेरी 13, ये हो गई 14, ये हो गई 15 और ये कोई 16, तो यहाँ पे आ गया मेरा आंसर 16। अच्छा, यानी कि मेरा जो आंसर आया वो तो सही आया। ठीक है, बट इसको थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि इस केस में मेरा आंसर तो सही आ रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ कि जैसे सपोज करो कि मैं ये बोल रहा था ना कि आप अपनी विंडो में चेक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली स्लाइडिंग विंडो की तरफ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो की तरफ मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे मेरे को दे रखा है कि भाई आपको कंसिक्यूटिव 3 मिनट्स के लिए देखना है। तो यार ये कुछ कुछ उसी टाइप का हो रहा है ना कि आप बेसिकली एक कंसिक्यूटिव एरे में आप चेक कर रहे हो जो कि सब एरे है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये एक एरे है, तो इसका मैं अगर एक पार्ट उठा रहा हूँ यहाँ से, तो वो तो एक सब एरे हो गई ना। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें एक बार चेक करते हैं। ठीक है, अभी जो मेरा आंसर निकला था वो मैंने इस बेसिस पर निकाला था कि भाई किस विंडो में मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं। बट अगर यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पे 0 होता और यहाँ पे भी 0 होता, ठीक है, मैं 1 की जगह 0 कर दे रहा हूँ, तो अभी अगर मैं अपने पहले वाले अप्रोच से देखूँ तो मेरे को पता चलेगा कि अच्छा भाई मैक्सिमम नंबर कस्टमर्स जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर निकालता तो अभी इस केस में आंसर आता मेरा 13, सॉरी 13 नहीं आता, यहाँ पर देखो, आ, अगर मैं यहाँ पर निकालता तो यहाँ पर क्या आता मेरा आंसर, ये जो है मतलब वो अपनी पावर में कहाँ पर यूज़ करता है। ठीक है, वो आप चेक करो, तो अपनी पावर में यहाँ पे कहाँ पे यूज़ करता है। ठीक है, यहाँ पे तो देखो मैं ये बोल रहा था कि इनको मैं ऐड कर देता अगर। ठीक है, तो ये हो जाता मेरा 13, ये हो जाता मेरा 14, 15 और 16। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आंसर आता मेरा 16। ठीक है, जो कि पहले आ रहा है। बट अगर मैंने अपनी पावर को वहाँ पर यूज़ करा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर एक 1 आ रहा है और यहाँ पर एक 1 आ रहा है, तो अगर मैं अपनी पावर को यहाँ पर यूज़ कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो देखो इस केस में सारे 0 हो जा रहे हैं। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं यहाँ पर, क्योंकि सभी सेटिस्फाई हो गए, तो ये हो जाएगा 1+1 2 3 4 5 6। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा मेरा 13, और यहाँ पे आप देखो क्योंकि 16 से ज़्यादा आ रहा है आंसर, है ना। तो यानी कि मेरे को यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मेरे को ग्रम्पी कहाँ कहाँ पे मिल रहा है ना। मतलब मेरे को सिर्फ ये नहीं देखना कि भाई कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम अनसेटिस्फाइड कस्टमर है वहाँ पे अपनी पावर यूज़ कर दो, नहीं, मेरे को ये भी चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर मेरे जो है ग्रम्पी जो है सबसे ज़्यादा बार 1 आ रहे हैं। तो यानी कि मेरे को अपनी ये जो अप्रोच है इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे आएगा मेरा 7। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि इस चीज़ को मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो बेसिकली मेरे को ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स है मेरे ज़्यादा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये वाली विंडो में देखूँ तो इनिशियली मेरे पास कितना आ रहा है अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ मेरे पास अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके मैं बना देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इनिशियली मेरे पास आ रहे हैं 2। ठीक है, इनिशियली मेरे पास 2 आ रहे हैं। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो है तो उसका आपको पता होगा कि वो कैसे वर्क करती है। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पर इसको बढ़ा दिया आगे, तो यहाँ पर मैंने इसको बढ़ा दिया ऐसे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाला एलिमेंट यहाँ पर हुआ ऐड, और ये वाला एलिमेंट जो था ये हो गया मेरा हट गया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जिस एलिमेंट को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ,
ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान से सुनना, मैं चेक कर रहा हूँ उस एलिमेंट को जो मैंने हटाया है कि भाई क्या वो ग्रम्पी था या नहीं था, मतलब मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को यहाँ पे 1 मिल रहा था कि नहीं मिल रहा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मेरे को 1 नहीं मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यानी कि यार इसको अगर मैं हटा भी दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो भाई नॉन ग्रम्पी वाला था। ठीक है, बट यहाँ पर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। इस वाली विंडो में देखो अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक यहाँ पे मिल रहा है और एक मिल रहा है मेरे को यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि अब जो मेरा यहाँ पर आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है मेरा, पहले मेरा कितना आ रहा था, 2 आ रहा था ना, अब जो मेरे को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, देखो यहाँ पे ये तो 0 था और यहाँ पे भी मेरा, अच्छा तो अभी भी 2 ही मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे को बेसिकली हर विंडो में पता करना है मैक्सिमम, तो मैं अपना मैक्सिमम स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, पहले मेरा 2 था, अभी भी मेरा 2 ही है, तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा, 2 होगा ना, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 2 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पे मेरे को 1 मिल रहा था, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो 0 है, तो इसको तो मैं ऐड करूंगा नहीं। यहाँ पे मेरे को 1 मिल रहा था और यहाँ पे कस्टमर 2 है, तो इसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं अपनी विंडो को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं अपनी विंडो को यहाँ पे आगे बढ़ाऊँ तो ये हो जाएगा मेरा इस ये। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, 0 को यहाँ से हटाया, तो 0 तो भाई नंबर ऑफ कस्टमर 0 है, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा मेरे पास। ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस विंडो में जो मेरे पास अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स है वो कितने हैं उनको देखते हैं जरा। तो यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, यानी कि 2 ही है यहाँ पे, तो पहले भी 2 ही था अभी भी 2 है, तो कोई फर्क पड़ा नहीं मेरे को यहाँ पर भी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से आगे बढ़ा देता हूँ, तो अब मैं इसको यहाँ पे बढ़ा देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो अब देखो जो नंबर ऑफ कस्टमर्स अनसेटिस्फाई वो कितने हो गए, 2 + 1 विच इज 3, और पहले मेरे पास आ रहा था 2, तो यानी कि मैक्सिमम मेरे को मिल गया, तो यानी कि ये हो गया अब मेरा 3, क्योंकि 3 मैक्सिमम है ना 2 से, तो मैं मैक्सिमम स्टोर करा रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, उसके बाद मैं बढ़ गया यहाँ से आगे, अगर मैं आगे बढ़ गया तो मैं बढ़ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे को मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है मेरे को। ठीक है, तो 1 तो भाई लेस देन है 3 से, तो वो तो मैं कर नहीं सकता। ठीक है, तो इसको हटा दो। उसके बाद मैं बढ़ गया यहाँ पर आगे, तो यहाँ पर मेरे को ये वाली विंडो मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेरे को एक यहाँ पे 1 मिल रहा है और एक यहाँ पे 1 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, 5 + 1 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 6, तो मेरे को बेसिकली एक ऐसी विंडो मिल गई जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसेटिस्फाइड कस्टमर मेरे को मिल गए, जो कि ये वाली विंडो है लास्ट वाली। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम मिले हैं। ठीक है, तो यानी कि जो मेरे मैक्सिमम अनसेटिस्फाइड कस्टमर जो मेरे को विंडो में मिले हैं 3 साइज के, वो मिले मेरे को 6, तो अपनी मैं पावर अगर यहाँ पे यूज़ कर दूँ तो ये जो अनसेटिस्फाइड कस्टमर थे ना, ये अब सेटिस्फाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं यहाँ पे अपनी पावर यूज़ करूँ तो ये हो गया मेरा 0, ये हो जाएगा मेरा 0, और अगर मैं इनका आप काउंट स्टोर करूँ तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये हो जाएगा मेरा 1 + 5 + 1 6 हो जाएगा, तो 6 अब यहाँ पे अनसेटिस्फाई हो गए, और प्लस एक यहाँ पे ये अलग से था, तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ 7, जो कि मेरा हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 13। ठीक है, तो और ये जो मेरे को मिले ना, अब ये सेटिस्फाइड कस्टमर है। ठीक है, यहाँ से मैं अनसेटिस्फाइड हटा देता हूँ और ये अब बन गए मेरे सेटिस्फाइड कस्टमर। क्यों, क्योंकि मेरे को ऐसी विंडो मिल गई जहाँ पर मेरे मैक्सिमम अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स आ रहे थे, तो उनको मैंने यहाँ पर कर दिया है सेटिस्फाई। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी बचे हैं जहाँ पे 0 0 आ रहे थे, उनको आप ऐड करते हुए चल जाओगे। ठीक है, ठीक है, तो अप्रोच मेरी समझ में आ गई आपको। तो अप्रोच बेसिकली ये है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, अब मैं एक बार यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। पहला स्टेप क्या है कि जो मेरा इनिशियली अनसेटिस्फाइड कस्टमर कितने हैं वो पता करो। ठीक है, इनिशियली मेरे अनसेटिस्फाइड कस्टमर कितने हैं, जो कि मेरे विंडो साइज जितने होगा, विंडो साइज कितना होगा मेरा मिनट्स का जितना है। ठीक है, तो वो है मेरे इतने, तो यहाँ पे मैंने काउंट कर लिया कि अच्छा भाई 2 आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद मैं इनको कंपेयर करा रहा हूँ आगे से, तो पहले फिर इसको यहाँ पे कंपेयर कराऊंगा, देन ऐसे कंपेयर कराते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, जब मैं लास्ट में पहुंचूंगा ना, तो ये जो मेरा अनसेटिस्फाइड कस्टमर है इसकी वैल्यू 6 हो चुकी होगी, जैसे यहाँ पे अभी आपने देखा था। अब जो वैल्यू मेरी ये 6 हो गई है, इसमें मुझे क्या करना है कि जो मेरे वो अपनी पावर है उसका यूज़ करना है, और ये अनसेटिस्फाई को कन्वर्ट कर देना सेटिस्फाई में, और फिर यहाँ पे टोटल कैलकुलेट कर देना है मेरे को। ठीक है, टोटल आप जब कैलकुलेट करोगे तो उसमें आप इन वैल्यूज़ को भी ऐड करते हुए चलोगे, जहाँ पे 0 आ रहा था, देखो यहाँ पे 0 आ रहा था, यहाँ पे 0 आ रहा था, तो इनकी वैल्यूज़ को भी ऐड करते हुए चलना है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये, मतलब थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूं तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये। और यहाँ पर मैंने इसका कोड लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसका कोड एक बार हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एन कैलकुलेट कर दिया, विच इज़ द नंबर ऑफ कस्टमर्स मेरे पास कितने हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स का, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था ना अनसेटिस्फाइड कस्टमर। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि भाई मुझे पता करना है मैक्सिमम।
तो आपके पास इनिशियली जो अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स होंगे वो कितने होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हेयर आई एम इनिशियल अनसेटिस्फाइड कस्टमर। मैंने लिखा है कि इनिशियली हेयर आई एम कैलकुलेटिंग द अनसेटिस्फाइड कस्टमर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताया था ना मैंने कि जैसे जो आपकी विंडो साइज है, तो इनिशियली मेरे यहाँ पे 2 आ रहा, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दिया। और अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है कि भाई मैं ये कैलकुलेट कर क्यों रहा हूँ इनिशियली, तो उसका रीज़न ये है कि यार जैसे जैसे मैं अपनी विंडो को आगे बढ़ाऊंगा ना, तो मुझे उसको कंपेयर कराना है कि अपने पीछे वाले उससे जो मेरा रिजल्ट आया होगा कि भाई पीछे मेरे कितने अनसेटिस्फाई थे, अब मेरा कितना अनसेटिस्फाई आ रहा है। तो अगर पीछे वाला मेरा कम आ रहा होगा करंट वाले से, तो मैं अपने करंट वाले को अपडेट कर दूंगा, है ना। मतलब क्योंकि मेरे को मैक्सिमम पता करना है ना, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि भाई पहले कितना आ रहा था। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है। और अनसेटिस्फाइड जो कस्टमर्स होंगे वो ये है कि भाई ग्रम्पी ऑफ मेरा 1 होना चाहिए, तो दिस इज बेसिकली द कंडीशन, ठीक है। तो ये कंडीशन है मेरी कि भाई अगर ग्रम्पी ऑफ आई मेरा 1 है, तो जो मेरे अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स है उसमें ऐड कर दो अपने कस्टमर्स की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से बाहर आने के बाद मुझे पता चल गया होगा कि मेरे जो अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स है वो कितने हैं। अब मुझे पता करना है मैक्सिमम, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया मैक्स अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल्स की नेमिंग करी है उस पर ध्यान दो आप। नेमिंग मैंने इस टाइप से करी है कि भाई समझ में आ जाए कोड इसलिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि भाई मैक्सिमम अनसेटिस्फाइड कस्टमर जो होंगे वो होंगे मेरे अनसेटिस्फाइड कस्टमर, ठीक है। ये है मेरा इनिशियली। भाई इनिशियली तो मेरे जो मैक्सिमम अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स होंगे वही तो अनसेटिस्फाई होंगे ना जो पहले मैंने निकाली थी। अब मैं अपने विंडो को आगे बढ़ाता रहूंगा और ये मैक्सिमम अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स की वैल्यू को अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज करा, स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो 2 वेरिएबल्स ले रखे हैं आई और जे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूँ ना इनको जे माइनस आई, यहाँ पे देखोगे तो जे माइनस आई आता है मेरा उस विंडो का साइज, ठीक है। तो ये जे माइनस आई होगा मेरा मिनट्स के इक्वल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें मैं आपको दिखाता हूँ एक बार है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर मेरा जे आ रहा था मेरा 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आई होगा मेरा यहाँ पर और जे होगा मेरा यहाँ पर, ठीक है। और इसका आप देखोगे साइज तो ये आ रहा है मेरा 3, यानी इनके बीच में जो है 3 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने आई को जो है 0 पे सेट करा है, जे को जो है मिनट्स पे सेट करा है, ठीक है। सॉरी, जे जो है यहाँ पे सेट होगा और इनके बीच में जो है 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे क्या होगा कि भाई जे मेरा आगे बढ़ता रहेगा, आई मेरा आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये पीछे वाला एलिमेंट यहाँ से रिमूव होता रहेगा, ये वाला एलिमेंट ऐड होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ करी है कि भाई आई को 0 ले लिया, ठीक है। बेसिकली विंडो का साइज है ये। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई जब तक जे जो है मेरा लेस देन एन है, क्योंकि मेरे को विंडो को आगे बढ़ाते हुए जाना है, तो जे मेरा लास्ट कहाँ पर पहुंचेगा, जहाँ पर मेरी एन की वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर जे मेरा जैसे आगे बढ़ता जा रहा है ना, तो जे मेरा यहाँ पर पहुंच जाएगा, जैसे यहाँ पर पहुंचा मेरे को रुक जाना है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई चेक कर रहा हूँ कि अगर ग्रम्पी ऑफ आई जो है वो मेरा 1 होता है, इसका मतलब क्या है कि भाई वहाँ पर अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स मेरे को मिल रहे हैं। तो अगर आपको अनसेटिस्फाइड कस्टमर वहाँ पर मिल रहे हैं तो उनको अपडेट कर दो, ठीक है, अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स की वैल्यू। तो यानी कि अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स में मेरा ऐड हो जाएगा कस्टमर्स ऑफ आई, और अनसेटिस्फाइड कस्टमर मेरा माइनस हो जाएगा कस्टमर्स ऑफ आई। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक नया एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि एडिंग। और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, रिमूविंग, ठीक है। तो और जिस एलिमेंट को मैं रिमूव कर रहा हूँ तो उसमें जो अनसर्टिफाइड कस्टमर्स की वैल्यू होगी वो भी मुझे हटानी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ से जो मैंने क्या कहते हैं अनसर्टिस्फाइड कस्टमर्स की जो अपडेटेड वैल्यू होगी उसको मैं कंपेयर करूंगा अपने पहले वाली वैल्यू से, ठीक है, जो कि थी यहाँ पर ये मंथ्स के अनसर्टिस्फाइड वैल्यू। और इन दोनों का जो भी मैक्स होगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम मेरे को पता करना ना, तो यहाँ पे इन दोनों का जो भी मैक्स होगा उसको मैं स्टोर करा दे रहा हूँ अपने मैक्सिमम अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स में। और क्योंकि ये स्लाइडिंग विंडो है तो मैं अपनी विंडो को अपडेट करता रहूंगा। और वो कैसे करते हैं हम कि भाई आई और जे दोनों को आगे बढ़ाते हुए चलो। अब यहाँ पे ये सब करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया होगा, यहाँ पे आया था मेरा 13, ठीक है। यानी कि अभी जो मेरे मैक्सिमम अनसेटिस्फाइड वैल्यू ये जो था मेरा ये, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है 13 हो चुकी होगी। अब 13 तो हो चुकी है भाई, चलो बढ़िया है। बट यहाँ पे मेरे को वो भी एलिमेंट्स को ऐड करना है ना जो कि पहले के बच गए हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला बच गया था, मतलब जो नॉन ग्रम्पी वाले एलिमेंट्स है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या करा कि भाई एक लूप का यूज करा यहाँ पर,
ठीक है, 0 से लेके एन तक। और मैंने क्या बोला कि जो मेरा फाइनल आंसर होगा उस फाइनल आंसर में मैक्सिमम अनसेटिस्फाइड कस्टमर तो होगा ही होगा, प्लस फाइनल आंसर में मेरे को ऐड करने हैं वो सारे कस्टमर्स जो कि नॉन ग्रम्पी वाले हैं। ठीक है, तो नॉन ग्रम्पी वाले की कंडीशन क्या आती है कि भाई ग्रम्पी ऑफ आई जो है 0 है, तो अगर ग्रम्पी ऑफ आई जहाँ जहाँ पे 0 है तो वहाँ पे फाइनल आंसर में कस्टमर्स ऑफ आई की वैल्यू ऐड करते हुए चलो और लास्ट में रिटर्न कर दो अपना फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये मेरे को बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगा। और यहाँ पे देखो ये एक्सेप्टेड हो गया, इसको सबमिट करके देखते हैं। यहाँ पर आ रहा है मेरा रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ इस वाली कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि भाई जैसे ग्रम्पी ऑफ आई अगर मेरा 1 है तो उस केस में मैं सेटिस्फाई में, मतलब यहाँ पर जो मैं अनसेटिस्फाई कस्टमर है उसमें मैं कस्टमर ऑफ जे को ऐड कर रहा हूँ और आई को माइनस कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि जैसे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि जैसे मेरे को क्वेश्चन में दिया था कि जो मेरी ग्रम्पी ऑफ एरे है वो है मेरी बाइनरी एरे। तो इस चीज़ को मैं ऐसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि जैसे मेरा जो कस्टमर सेटिस्फाई है इसको मैं ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ। अब मेरे को यहाँ पे अनसेटिस्फाई का देखना है। ठीक है, तो अनसेटिस्फाई में क्या होगा कि मेरी जो ग्रम्पी ऑफ एरे होगी, यहाँ पे जो ग्रम्पी है इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ आई से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी मैं इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ आई से। तो अगर ये 1 होगा तो वो अपने आप इससे मल्टीप्लाई होके जो ये नंबर है वही बन जाएगा, और अगर वो 0 होगा तो ये जो है 0 हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने मैक्सिमम कैलकुलेट करा और इन दोनों को बढ़ा दिया आगे। ठीक है, अब इसको एक बार देखते हैं सबमिट करके। तो अब ये एक्सेप्टेड हो गया यहाँ पर। ठीक है, विद रन टाइम 30 मिली सेकेंड। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या आएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या आएगी कि मैं भाई यहाँ पर एक लूप यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, एक लूप यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और एक यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो ओ ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो मेरे एलिमेंट्स दे रखे हैं ना यहाँ पर, हर एलिमेंट को मैं एट मैक्स बस 2 बार ट्रेवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, एक होगा मेरा जे के लिए और एक हो रहा है मेरा आई के लिए। तो यानी कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई इसकी ओ ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी इसकी, कॉन्स्टेंट, कुछ भी हम स्पेस यूज़ यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।